श्रीमत्परं गंभीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलभूतां विमलानं नानदंसनमयानं तैलोयसेयानं नमोऽस्यासस्वीतां हरिहन्तां नमोऽस्तां नमः आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1800 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देखना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा दुर्जन जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा आयतर जज पीपल और लव पीपल। इंसानों से प्रेम करो या इंसानों की परीक्षा करो, उन दोनों में से आज तक हम इंसान बनकर क्या कर पाए। सदियां बीत गई, भव बीत गए, पर हम इंसान के पास बैठकर इंसान नहीं बन पाए और भगवान के पास बैठकर भगवान नहीं बन पाए। शायद ऐसा बहुत कम समय हमने पंडित जी बिताया होगा कि जब हम भगवान के पास नहीं बैठे होंगे। कई बार हम भगवान के पास बैठे, इंसानों के साथ बैठे, पर शायद आज तक भगवान क्या, हम इंसान के रूप में इंसान भी नहीं बन पाए। क्या कारण था? ऐसी कौन सी भूल हमसे हो गई कि जिससे हम इंसान तक नहीं बन पाए? 2 हाथ 2 पैर एक मस्तिष्क मन इतना प्राप्त करना इंसान नहीं था। ये तो इंसान के आकार हमने कई बार प्राप्त कर लिए हैं, पर इंसान के आकार के साथ अगर मेरे भीतर इंसानियत नहीं है तो मैं इंसान किस बात का? बन गए नहीं बन पाए। माँ क्या सुबह 2 घंटा भगवान के पास नहीं बैठते? जब निर्ग्रंथ नगर में आते हैं या हम कभी निर्ग्रंथ के पास पहुंचते, वहां 2-2 4-4 घंटे उनके सामने नहीं बैठते? निर्ग्रंथों की भगवानों की बात छोड़ दो, जो हमारे साथ रहने वाले इंसान थे उनके साथ तो हम 24 घंटे रहते हैं, पर क्या हम इंसान ही बन पाए? नहीं बन पाए। कारण की खोज करनी होगी, कारण की खोज करनी होगी। क्रिया करते करते
सदियां बीत गई पर क्रियाओं के पीछे के कारण को हम आज तक पहचान नहीं पाए। इंसान बनते बनते भी भव सदियां बीत गई पर इंसान बनने के पीछे कारण क्या था, किस लिए मैं इंसान बना था, शायद आज तक मुझे उसका भान हुआ ही नहीं। इंसान बन गया, घर परिवार बेटे बच्चे बहू सब कुछ देख लिया, पर ये जो इंसान की मनुष्य की पर्याय हमें मिली थी उसके पीछे का कारण क्या था, नहीं सोच पाए। बहुत सारा लिख लिया पोदार जी, बहुत सारा पंडित जी पढ़ भी लिया, पर हम ना अपने आप को पढ़ पाए ना अपने आप के बारे में कभी कुछ लिख पाए। ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई हमसे कि सब कुछ मिलने के बाद हम कुछ भी क्यों नहीं कर पाए। मात्र और मात्र हमारी यही एक भूल रही कि हम दूसरे इंसानों की परीक्षा करने में उलझे। दोनों में से एक कार्य ही हो सकता है। एक तो इंसानों से मनुष्यों से प्रेम वात्सल्य से रह सकते हो या उसकी परीक्षा कर सकते हो। विश्वास मानना, जब हम इंसानों की मनुष्यों की परीक्षा करते हैं तब हम उनसे प्रेम नहीं करते। घर में जहां हम रहते हैं, सोनो कभी माँ की परीक्षा की? जिस घर में माँ आप रहते हो वहां बेटा आने से पहले उसकी परीक्षा की? नहीं की। पर हम गुरु बनाने के पहले परीक्षा करते, हम मित्र बनाने के पहले परीक्षा करते, हम जीवन साथी बनाने के पहले परीक्षा करते हैं। क्यों? जब माँ बनाने के पहले, माँ कहने से पहले सोनू पूछना अपने आप से, तुमने बचपन में कभी माँ की परीक्षा की? यहाँ जितने जीव बैठे हैं, कभी आपने अपनी माँ की परीक्षा की? बोलो ना, नहीं की। माँ तो बड़ी थी, पिता भी बड़े थे, बुजुर्ग थे। मैं पूछता हूँ, आपने अपने बेटों की कभी परीक्षा की? पंडित जी, आप तो विद्वान हैं, आप तो ज्ञानी हैं, कभी आपके घर में जब संतान आने वाली थी तो आपने उस गर्भ की परीक्षा की? सोनोग्राफी की बात नहीं चल रही। वह धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, पापी है, कभी उसकी तो हमने परीक्षा नहीं की। पर जिन व्यक्तियों के साथ मुझे अक्सर जीवन जीना था, जिन व्यक्तियों से मेरा कल्याण होने वाला था, उन देव शास्त्र गुरु की हम अक्सर परीक्षा करते। जिस मित्रों को हम अपनी दिल की बात खोल देते हैं, माँ के सामने तो बोलने के लिए मोहना जी हिचकिचाता है व्यक्ति। जितनों से हमने संबंध जोड़े हैं, देखना कभी माँ की परीक्षा नहीं की, पर माँ से बात कहने के लिए व्यक्ति डरता है। जिस बेटे की परीक्षा नहीं की, उससे दिल की बात खोलने के लिए डरता है, पर मित्रों से जो बात मित्रों के साथ हम शेयर करते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, वह कभी हमने गुरु के साथ बोली नहीं की। ये सबसे बड़ी मेरी जीवन की बहुत बड़ी गलती है कि मैंने आज तक इंसानों की परीक्षा करना सीखा। इंसान क्या, हमने भगवान तक की परीक्षा कर ली नहीं की। सब भैया जी, हमारे छोटे बाबा, हमारे बड़े भगवान की इंसान की परीक्षा नहीं करनी थी। अगर परीक्षा करनी ही थी तो अपने आप की परीक्षा करनी थी। हम दुनिया के एक जीव की परीक्षा करना जानते हैं, अलावा स्वयं की। सबकी सब परीक्षा हमने कर ली, मात्र पर्याय की ही नहीं, उनके परिणामों की तक हम परीक्षा करना जानते। कौन मेरे बारे में क्या सोचता होगा, इसने ऐसा कहा मतलब कुछ ना कुछ मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा। कितना दूसरों के बारे में सोचोगे?
कितनी दूसरों की परीक्षा करते रहोगे और कब तक दूसरों की परीक्षा करते रहोगे? कभी अपनी स्वयं की भी तो परीक्षा कर। दूसरों की परीक्षा करने से, दूसरों की परीक्षा में पेपर देने से आप पास हुए कभी? आप लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है प्रिय? बड़े हो। आपका पेपर लालू दे के आ जाएगा उसके नंबर से, तो आप पास हो जाओगे ना? आपका पेपर था और आपकी पढ़ाई चल रही थी, आप नहीं पहुंच पाए, उसकी जगह लालू को पहुंचा दिया, आप पास होना जरूरी है? नहीं है। आप पेपर लिखते समय आपके पड़ोसी को देखते रह गए, वो कितनी पेज भर रहा है, कितनी सप्लीमेंट्री लगी, क्या आप पास हो पाओगे? वह एग्जाम के हॉल में, परीक्षा हॉल में तो हम सब कुछ जानते हैं, पर जीवन की परीक्षा हॉल में क्यों फेल होते हैं? कई सारी डिग्रियां, कई सारे स्थान हमने उस लौकिक परीक्षा हॉल में प्राप्त कर लिए, पर जीवन की परीक्षा हॉल में हम अक्सर फेल क्यों हुए? वहां तो हमें भान था 3 घंटे का समय है, हमें तो अपनी कॉपी भरनी है, दूसरा 2 नंबर 1 नंबर पानी प्यास, उसकी बात हो जाने, मुझे तो अपनी कॉपी से मतलब है। कभी ऐसी जीवन में हमने अपने जीवन से मतलब रखा? नहीं, दूसरे के लोटे छानने के लिए तो हम कई बार संजय भाई पहुंचे, पर स्वयं के घर का लोटा अनछना का अनछना रहे। कब तक फेल होंगे? कब तक इस बात को हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपनी स्वयं की परीक्षा करनी थी और इन इंसानों के साथ प्रेम वात्सल्य के साथ रहना था। समस्या हमारे साथ यही है, समस्या हमारे साथ यही है। क्या है ना, आजकल जमाना बदल गया है, यानी जमाना बदल गया है। पहले थाली में भोजन होता था, सब व्यवस्थित बैठ के खाते थे, आजकल डिस्पोजल आ गए, यूज एंड थ्रो। वे वस्तुएं जैसी यूज एंड थ्रो हो गई है। हमने इंसानों के साथ भी बिल्कुल यही करना प्रारंभ किया। भूल गए थे जो इंसान है, ये मनुष्य है, ये तो हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए मिले थे और वस्तुएं उपयोग के लिए मिली थी। हम इंसानों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल परम 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 सत्य है। जो हम जिससे हमें प्रेम करना था, उन इंसानों की परीक्षा करके हम उनका उपयोग करते हैं, और ये वस्तु, पुद्गल, धन, संपत्ति, घर, मकान, ये मात्र हमारे उपयोग के लिए थे। हम उनके प्रेम के पीछे इनसे यूज एंड थ्रो। जब तक अपना काम निकल रहा है, जब तक नींबू में रस है, तब तक निचोड़ लो, बचा रमगड़ा फेंक दो। विचार करना, हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती का सुधार तभी होगा जब हमें अपने स्वयं के गलती का थोड़ा सा एहसास होगा। दूसरे की गलती का एहसास है नहीं है? उसने महाराज जी ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा था, अरे उसने कहा किया सब कुछ सत्य है, पर तूने भी तो कुछ किया होगा, तभी तो ताली की आवाज आई है। ताली की आवाज तभी आती है, एक हाथ के साथ दूसरा हाथ जब मिलता है तभी ताली बजती है। एक हाथ से ताली न बजी न बजती है। कोई कितना भी कहते हैं हम एक हाथ से ताली बजा के बताए, और ताली तो 2 ही हाथ की होती है। तुम एक हाथ से आवाज निकाल सकते हो, पर ताली तो दोनों हाथों की। हमें निर्णय करना है, दोनों में से एक ही ऑप्शन हमें चुनना है। तुम प्रेम करो या परीक्षा करो। दोनों काम एक साथ हो ही नहीं सकते। जितने जीवों से हम प्रेम करते हैं, उनकी परीक्षा मत करो, और जिनकी परीक्षा कर रहे हो, उनके साथ तुम कभी जिंदगी में प्रेम का व्यवहार कर ही नहीं सकते। क्यों? मां की ममता और बेटे का प्यार क्यों पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि वहां कोई परीक्षा नहीं होती, कोई परीक्षा नहीं होती। एक मात्र आंख पे पट्टी बांधकर जैसी मां की ममता बेटे के प्रति होती है, बेटे का मां के प्रति जो समर्पण होता है, शायद वह रिश्ता बेटे और पिता के बीच में
होता है? नहीं होता। जो माँ और बेटे के बीच में संबंध होता है वह शायद इस ब्रह्मांड में कहीं और नहीं होता। ऐसा संबंध हमने कभी और किसी के साथ जोड़ने का प्रयास किया? नहीं किया। हर व्यक्ति छोटे बालक से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक हम मात्र और मात्र परीक्षा करने के लिए उलझे हैं। मत करो परीक्षा, मत करो उपयोग करना ही है तो ये पुद्गल सामग्री का उपयोग करके इंसानों से प्रेम करना सीख लो। पर क्या करें, हमें अभी तक समझ ही नहीं आई। समय मिला, मनुष्य पर्याय मिली, सब कुछ साधन मिलते गए, पर फिर भी हम मात्र प्रत्येक सामग्री का, प्रत्येक व्यक्ति का मात्र उपयोग करके उनकी परीक्षा करके उपयोग करते रहे। उपयोग करना था ना, वस्तु का नहीं। विजय त्रिवेदी जी, काय की दुकान है आपकी? मुझे पता है, बोलने दो ना, बोलो ना, काय की दुकान है? सोने चांदी की सराफे की दुकान है। रमगढ़ा क्या बेचते हो? कुछ नहीं बेचते। हम तो वही सोना चांदी बेचते हैं। तो कोई सोना आपके पास रखने आ जाए या कोई पूछे तो ऐसे ही सोना देते और लेते हो क्या? नहीं लेते। सोना लेते भी हो ना, खरीदते भी हो, तो विजय भैया ऐसे ही कोई आया तो उठा के ले लेते हो? नहीं लेते। कितने ज्ञानी हैं 50-60 हजार रुपए की वस्तु भी, छोटी एक तोला भी है तो उसे घिसते हैं। पत्थर पर घिसते परीक्षा करते हैं। क्यों? उस वस्तु का उपयोग करना था। हमें खरीदनी थी, रखनी थी दुकान में, तो सोने की भी हम परीक्षा करके रखते हैं। वह तो वस्तु थी, समझ में आ गई कि इंसानों के साथ यही भूल हुई। हम आज इंसानों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इंसानों की परीक्षा कर रहे हैं। वही अगर आपकी दादी ने आपके पिता ने आपको सोना दिया होगा तो विजय भैया परीक्षा करोगे? क्यों? दादी ने दिया, गले का हार, चेन, जो सामग्री थी दादी ने दे दिया, विजय तेरे नाम का, तब दुकान में लाके करो ना परीक्षा। नहीं, दादी ने दिया है, परीक्षा क्या करनी है? दादी ने दिया है तो सोना ही होगा। जब दादी ने दिए हुए सोने की परीक्षा नहीं, दादी की माँ की परीक्षा नहीं है, फिर जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं ऐसे इंसानों की क्यों परीक्षा? जिन इंसानों ने भगवान बनने के मार्ग को चुन लिया है, जो भगवान बन चुके हैं, ऐसे निर्ग्रंथ और भगवान की क्या परीक्षा? क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? सदियों से हम क्रियाओं को दोहराते हुए साक्षात भगवान के सामने घंटों बिताने के बाद हम भगवान नहीं बन पाए। क्यों नहीं सुखदा जी? कब से शांति विधान चल रहा है, बुरा नहीं मानना। मानोगे क्या? मान लेते तो सुधार हो जाता। शांति विधान कब से चल रहा है? 11 वर्ष हो गए शांति विधान कर रहे हैं। 11 मिनट की शांति मिली। 11 मिनट की शांति मिली। जिस शांति की खोज है वह शांति मात्र शांति विधान से मिलने वाली नहीं है। आपको अपने शांति विधान के 11 वर्ष पूर्ण हुए, इस कसाय की शांति मिलना भिन्न है और शांतिनाथ की शांति मिलना भिन्न है। क्यों पंडित जी? ऐसा नहीं है। परम सत्य है, आप स्वीकार करो अथवा ना करो। मैं 11 साल से शांति विधान कर रहा हूं, तुम्हें क्या बताऊं राजा भैया? उसका आनंद और उसकी शांति मिल रही है, ना कि शांतिनाथ भगवान की शांति मिल रही है। जिस शांति की खोज के लिए हम शांति विधान कर रहे थे, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कर रहे थे, वह लक्ष्य मिला नहीं है। पर मैं लक्ष्य की ओर इतना बढ़ चुका हूं ये बताने के लिए दूसरों, तूने
10 साल, मैं 11 साल। तुम 5 साल, मैं 11 साल। नहीं, तुम्हारे 5, 10, 11 साल की परीक्षा से, समय की परीक्षा से किंचित भी तुम इस जीवन की परीक्षा में पास होने वाले नहीं हो। दूसरों की परीक्षा नहीं, अपनी परीक्षा करो। अपनी परीक्षा करो कि मैं सदियों से ये क्रियाएं करता आ रहा हूं। मां, भोजन बनाते हो? बोलो ना। ना, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? कच्चा कह रहे हैं। हाँ, अच्छा कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे गैस महंगी हो गई इसलिए महाराजों को तो कच्चा ही खिलाते हैं। जल्दी रहती माताओं को, ये बनाओ वो बनाओ वो बनाओ, 4 ही बनाए अच्छे बनाए, नहीं जल्दी सब बनाओ और कच्चा खिलाओ। महाराज जाने महाराज का पेट जाए। हाँ, गैस पे खा रहे हैं सो गैस बन रही है, कच्चा बना रहे सो गैस बन रही है। और कहते महाराज जी गैस बन रही है, क्या करें? क्या करते रहना चाहिए? भक्ति करने का निषेध नहीं है भैया। किंचित भी भगवान की भक्ति करने का, शांति विधान करने का मैं निषेध कर ही नहीं रहा हूं, ना करूंगा। समझने का विषय है। इतनी देर महाराज भी जो समझा रहे थे, उन्होंने पूजा करने का निषेध नहीं किया, ना अष्टद्रव्य चढ़ाने का निषेध किया। जो हम करते आए हैं ना, उन क्रियाओं के साथ थोड़े जो हमारे पुराने भाव, पुराने संस्कार है ना, उनको मिटाने का प्रयास कर। स्वयं को टटोल के देखना है। मैं कर रहा हूं पर क्यों कर रहा हूं, इसकी परीक्षा करो, ना कि दूसरों की परीक्षा करो। वही खड़े होकर सोच रहे हैं कि राहुल तो लेट आता है, सोनू तो 9 बजे का अभिषेक करता है, ये तो 11 बजे करता है। इसके लिए नहीं, हमें अपनी स्वयं की परीक्षा में तो नाम ले रहा हूं। हमें अपनी स्वयं की परीक्षा के लिए ये सब कुछ करना था। मां, प्रश्न अधूरा रह गया। भोजन बनाते हो? कच्चा ना, अच्छा बनाते। अब महाराज जाने कैसे बनाते, अब वही देखेंगे वाचना में कैसे कैसे मिलता है। ठीक है, जो भोजन मां आप कह रहे हो सो मान रहा हूं। अच्छा भोजन बनाते हो, अच्छा कब बनता है? अच्छा कब बनता है बोलो ना। पक जाता है, ठीक है, ये सब बातें ठीक है संजीव भाई, पक जाता है, पर पका है कि नहीं है कौन बताएगा? पका है कि नहीं पका है, इसकी परीक्षा नहीं करते क्या? खाने वाले तो छोड़ दो, इनको पहले खाने से पहले कहना पड़ता है राजा भैया कैसा लगा? प्रश्न नहीं आता क्या विनय भाई? अभी मुख में पहला ग्रास जाके गटका भी नहीं है, पहले कैसा लगा पहले कहना पड़ता है। हाँ अच्छा लगा, नहीं तो शाम की नौबत आ जाती। महाराज कह रहे थे कि उनकी परीक्षा खाने वाला बताए, पर मां खाने वाला नहीं सदगृहिणी होती है, तो बिना परीक्षा किए कोई भी भोजन सामने वाली को देते हो ना। अगर सदगृहिणी हो तो नहीं देंगे, और बाकी फिर आपका विषय, मैं क्यों कुछ कहूं। जरूरी नहीं है कि मुख में डाल के ही उसकी परीक्षा हो, किसी की देखकर, किसी की हाथ लगाकर, किसी को स्वाद लेकर, सबकी अलग अलग परीक्षा नहीं। हमने परीक्षा करते, पर बता रहा हूं सबकी परीक्षा अलग अलग होती है। जब अच्छा भोजन चाहते हैं तो हम उस भोजन की भी परीक्षा करते हैं। फिर अच्छा जीवन चाहते हैं, जीवन की क्यों नहीं करें। एक व्यापारी दुकान में अच्छी सामग्री प्राप्त करने के लिए, अच्छी सामग्री देने के लिए परीक्षा करता है। एक माँ अपने घर में अच्छा भोजन बनाने के लिए और खिलाने के लिए जब परीक्षा करती है, तो हमें अगर अपना जीवन अच्छा करना है तो हमें कितनी 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 परीक्षा करनी होगी। किसकी? आप घर में भोजन बना के माँ पड़ोसी के भोजन का स्वाद लेने जाते हो ना, बोलो ना। आप स्वयं ने भोजन बनाया और पड़ोसी के भोजन की परीक्षा करने जाओगे तो भोजन किसका अच्छा बुरा होगा, आपका कि उसका? हमने अपना तो भोजन कभी परीक्षा में पास किया नहीं, और दूसरे के घर में जाकर उसकी थाली में से छीनकर रोटी खा रहे और कह रहे रोटी कच्ची है। अरे तेरी सोच अच्छी है तो दूसरों की रोटी कच्ची क्यों मिलेगी? भूल हमारी यही हुई, हम स्वयं की सोच पर नहीं सोच पाए, दूसरों की सोच को हम अक्सर देखते हैं।
क्या करें, यही हमारी बहुत बड़ी भूल अनादिकाल से चल रही है। मात्र और मात्र दूसरों की परीक्षा करो, दूसरों को देखो, दूसरों के बारे में सोचो, और कहना भी है तो दूसरों के बारे में, अपने बारे में, स्वयं के बारे में कभी परीक्षा करके स्वयं के बारे में भी तो सोचना सीख लो। किसका क्या हो रहा है, उससे तेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा क्या होने वाला है, ये सोचने से मेरा कल्याण होना है। इसलिए निर्णय करना है हमें अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को, अपनी परीक्षा को बंद करके अपनी परीक्षा करने, अपनी परीक्षा को छोड़कर अपनी स्वयं की परीक्षा करने की सोच बदलनी होगी तो काम हो पाएगा। अन्यथा पता नहीं, हम सदियों से जो करते आए हैं उसी में आनंद लूट रहे हैं कि हम सदियों से कर रहे हैं। विश्वास मानना सुखदा भैया, वह आनंद नहीं है, वह शांति नहीं है। जिस शांति और आनंद की चाह तेरे भीतर है, वह शांति आनंद नहीं है। अगर होता तो आज लालू जमीन पर नहीं होता। उसे तो मिल में ही आनंद आ रहा है, मिलने में क्या करें, मिल में और मिलने में आनंद नहीं है, अकेले होने में ही आनंद है, स्वयं की परीक्षा करने में आनंद है। कितनी हमने दूसरों की परीक्षा की, कैसी विपरीत हमारी सोच होती जा रही है, हमें स्वयं को ही भान नहीं है। व्यक्ति कर बैठता है, बोल बैठता है, फिर समझ में आता है अरे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब बाद में सोच रहा है, पहले ही थोड़ा सा सोच लेता तो बाद में क्यों रोना और क्यों सोचना पड़ता। इसलिए सोचो, समय मिला है, समय को समय में समझने के लिए स्वयं में सोच को बढ़ाने की, सोच को बदलने की आवश्यकता है। एक गुरुजी जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, रास्ते से जा रहे थे, बहुत सारे मित्र देखे। अब शिष्य तो शिष्य की आदत होती है, जैसे सबकी आदत है, उसकी भी आदत थी परीक्षा करने की। उसने भी देखा, परीक्षा की कि भाई ये सब मिले हैं, बहुत सारे मित्र मिले, देखा ग्रुप में बैठे थे। और गुरुजी ने तो दूर से ही देखा, उन्हें परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। जो बहुत पुराना, क्यों विजय भैया, जो बहुत पुराना रमगड़ा साफ सराफी होता है, उससे जरूरी नहीं है कि हर सोना पत्थर पे घिस के देखे। हीरे जवाहरात जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समय पे मशीन में डाल के हाथ में लेके ही समझ में आता है कितने कैरेट का, कितना बनावटी, कितना क्या। गुरुजी थे, अनुभवी थे, उन्होंने परीक्षा नहीं की, वे आगे बढ़ गए। उन मित्रों के समूह को देखकर वो शिष्य था, उसने तो देखा, परखा और आगे जाके गुरु से कहने लगा, गुरुजी ये देखो ये कैसे है, ये सप्त व्यसन कर रहे, आपने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे। थोड़ा सा पुनः आगे गए, पुनः वहां पर और 4-6 लोग बैठे थे, वो भी व्यसन में लिप्त थे। थोड़ा सा और गुरु शिष्य आगे पहुंचे, वहां भी बहुत सारे व्यसनी लोग उद्यम कर रहे थे। गुरुजी तो चुपचाप आगे बढ़ते गए, शिष्य से रहा नहीं गया। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुजी आप कैसे गुरु हो, आपको तो इतना काम करना चाहिए कि इनको कुछ तो समझाते हैं। गुरुजी ने कहा, बताता हूं बाद में। पुनः थोड़े से आगे गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है ना, माँ पतला तवा नहीं जानते, पतला तवा गरम भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। शिष्य था, पतला तवा था, तुरंत गरम तुरंत ठंडा। पुनः थोड़ा सा आगे पहुंचा शिष्य और गुरु दोनों मिलकर थोड़े से आगे पहुंचे। जैसे ही आगे पहुंचे, 2-3 व्यक्ति पुनः बैठे थे और भगवान का भजन बोल रहे थे। भगवान का भजन बोल रहे थे। भी 5-6 लोग थे, 4-5 ही लोग थे, और जो व्यसनी मिले थे वे बहुत सारे मिले थे। शिष्य की इच्छा थी गुरु इनकी प्रशंसा करे, पर गुरु को किसी दूसरों से परीक्षा करने से, प्रशंसा करने से क्या प्रयोजन था। गुरु तो आगे बढ़ गए, अपने स्थान पर पहुंचे। अपने स्थान पर पहुंचने के बाद शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने कुछ बोला क्यों नहीं, कुछ तो कहते हैं।
चलो वहां कुछ नहीं बोला, अब इन सब दृश्यों को देखकर आप कुछ तो घटना, कुछ तो बारे में बताओ, आपने क्या देखा, क्या समझा, मुझे भी तो थोड़ा सा अनुभव मिलना चाहिए। गुरुजी ने कहा, पहले जो हमने 3-4 ग्रुप देखे ना, मेरी तो भावना यही है, मेरी तो इच्छा यही है कि ये जितने जितने हैं सब एक साथ हो जाए। बेटा शिष्य कहता है, गुरुजी क्या बात करते, ये सप्तव्यसनी लोग जो पाप कर रहे थे, उद्यम कर रहे थे, आप उनको एक साथ होने के लिए कह रहे हो, सब मिल जाएंगे तो कितना बड़ा उद्यम होगा। नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूं ये सब मिलकर एक गांव में रहने लग जाए, इनका एक अलग से गांव हो जाए। शिष्य कहता है, गुरुजी आप कैसी बातें करते हो, वो गांव होगा कि तमाशा होगा, उधर ही हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तेरी सोच अभी छोटी है, छोटी है। शिष्य से रहा नहीं गया, गुरुजी आप इनके बारे में ऐसा सोच रहे हो तो उनके बारे में क्या सोचते हो, जो भगवान का भजन कर रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे। मैं तो सोचता हूं वे 4-5 जितने थे ना, वे सब बिखर जाए। कहते हो आप तो उल्टी उल्टी बातें करते हो, मैं तो गुरु समझ कर आपके चरणों में बैठा था और आप हमें उल्टी शिक्षा दे रहे हो। जो व्यसनी है उनको कह रहे हो एक साथ हो जाए, मतलब और उद्यम कर ले, और ये जो अच्छे लोग हैं उनको बटाने की बात कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आए। गुरु ने कहा, बेटा समझ में आ जाती तो गुरु नहीं बन जाता। यही तो अंतर है गुरु और शिष्य में। तू अगर समझ ही जाता तो तुझे क्या नहीं होता। गुरुजी बात समझ नहीं आई, पर फिर भी शिष्य ने पूछा, गुरुजी अब बता ही दो, इतना सारा कह दिया, थोड़ा सा और बचा, ये भी कह दो। गुरु ने कहा, देख वे सभी व्यसनी थे, उपद्रवी थे, और ये हमने अक्सर देखा है कि बुरे की संगत से व्यक्ति बहुत जल्दी बुरा हो जाता है। ये अगर फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे, यत्र तत्र हो जाएंगे तो सभी नगरों में उपद्रव होता रहेगा, सभी को बिगाड़ के रख देंगे। इसलिए मेरी भावना है ये जितने उपद्रवी एक नगर में हो जाए और वही रहने लग जाए, जितनी उधम है उसी गांव में होगी, बाकी गांव की तो उधम बंद हो जाए, बाकी गांवों की, बाकी लोगों की तो परेशानी दूर हो जाए। हाँ गुरुजी सही कहा आपने। अब अकल आई बेटे में, शिष्य में। उसने कहा, ये तो बात समझ आई गुरुजी, पर आपने और भी तो एक बात कही थी। हाँ कही तो थी, ये 5 सज्जन पुरुष जो भगवान का नाम, प्रभु का नाम ले रहे थे, भजन गा रहे थे, आपने उनके ग्रुप को तोड़वा दिया, उनको अलग अलग करने की बात क्यों कही। बेटा वे प्रभु का नाम ले रहे थे, भले ही वे मिलकर 5 ले रहे थे, पर मुझे विश्वास है वे अगर 5 स्थान पे जाएंगे तो 5 जगह पर भगवान का नाम होगा और 5 जगह पर धर्म की प्रभावना होगी। इसलिए हमने उनसे 5-5 जगह में अलग होने की बात की थी कि दृष्टि का और सोच का खेल हुआ करता है। इसलिए दृष्टि और सोच का खेल रहता है कि, क्योंकि संजीव कह रहा था कि महाराज जी क्या बात है, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो क्या होगा, फिर तुम्हें समान्य महाराज एक वाचना सुननी है, हम तो जी आए जी जाए। संजीव कह रहा था, महाराज जी क्या है, आप 12 किलोमीटर पर आदित्य सागर यहाँ पर, और दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। कह रहे थे संजीव आके, महाराज जी साथ में आकर एक साथ काम करते कितना अच्छा होता। मैंने कहा, भाई अगर तेरी सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। ये नहीं सोचा कि उत्तर भारत की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा 2 प्रांतों में अलग अलग आचार्य भगवान का 50वां वर्ष जन्म जयंती का मनाया गया। ये सौभाग्य था या अहोभाग्य था, अंतर तुम्हारी सोच में था, अंतर हमारे परिणामों में नहीं था। भले एक बीच में नदी थी, प्रांतों का अंतर था, 12 किलोमीटर की दूरी थी। लोग कहने आए थे, सुनो कि 2 स्थान महाराज जी, कुछ ना कुछ दोनों में है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। मैंने कहा, हमारे गुरु की सोच हमारी गुरु की सोच है, वो ये सोच के अलग उन्होंने सोचा था कि भाई दोनों स्थानों पर होगा तो 2 काम, 2 समाज को आनंद लाभ प्राप्त होगा। यही सौभाग्य जो टीकमगढ़ वालों ने सुबह प्राप्त किया, वही बानपुर वालों ने दोपहर में प्राप्त कर लिया। 2 स्थानों पर धर्म की प्रभावना हुई। ये बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है। सोच को बदलो, समय हो रहा है दुकान खोलने का।
दुकान खोलने का समय हो रहा है माँ, कुकर खोलने का। कुकर लगा के आएंगे, पता है अब जाके खोलना है, दाल बनानी, सब बनाना है। कुकर दुकान बाद में खोलना, पहले दिमाग के तालों को, अपनी सोच को खोल दो तो जीवन का उत्थान हो जाएगा। दुकान और कुकर तो रोज सुबह और शाम भी खोलेंगे, पर उसको खोलने से काम नहीं होगा। कपड़े भी कह दो क्या, कपड़े भी कई बार हम खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, सब खोल लेते हैं, पर अपना दिमाग, अपनी सोच नहीं खोल पाए। सब खुला रहे, सब खुला रहे, अपनी सोच अगर नहीं खुली है, दिमाग नहीं खुला है, तो सब खुला रहने से काम नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने सब कुछ बदलने के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरों की परीक्षा नहीं। माँ किसकी परीक्षा, किसकी परीक्षा? स्वयं किसी नाम के व्यक्ति की नहीं, नहीं तो लालू कहे स्वयं के नाम की किसी की मत करो। अपनी आप की परीक्षा करना है, स्वयं की परीक्षा करनी है, तो स्वयं में बैठकर स्वयं के लिए निर्णय करना होगा। जितना जितना हमने दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ किया है माँ, उससे 1%, 10, 100%, 10% भी नहीं कह रहा हूं, जितना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं उसका 1% भी हम अपने बारे में सोचना सीख लेंगे तो पक्का पक्का मानना हमारा उत्थान, हमारा कल्याण कब का हो जाता। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, कम से कम आने वाले समय में ही हम अपनी भूल को सुधार ले। अपनी भूल आई समझ में माँ? जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा नहीं होती, और जिसकी हम परीक्षा करते हैं उसके साथ प्रेम नहीं कर पाते। भले ही चाल दिवाली एक छत के नीचे हम रह जरूर रहे हैं, पर मात्र और मात्र एक दूसरों की परीक्षा, एक दूसरों की मात्र परीक्षा करने में ही समय को व्यतीत किया। जन्म के बाद बेटे की तो परीक्षा की, जन्म के बाद बेटे ने भी पिता की परीक्षा की, पर जन्म से पहले, संबंध जुड़ने से पहले कभी परीक्षा की नहीं की। वे ही संबंध अमर होते हैं जहां परीक्षा नहीं होती। जहां परीक्षा होती है वहां मरण संबंधों का भी और पर्यायों का भी नियत है। इसलिए स्वयं की परीक्षा करना है तो दूसरों की परीक्षा करना और इंसानों का उपयोग करना छोड़ना होगा। हमें स्वयं के उपयोग में लगाना है तो दूसरों का उपयोग करके फेंक देना छोड़ना होगा। क्या आज ऐसी स्थिति नहीं है? क्या आज ऐसी स्थिति नहीं है? बिल्कुल यही स्थिति है। दूसरों की परीक्षा भी कक्का जीवों ने इसलिए की क्योंकि हमें उसका उपयोग करना था। अपने स्वयं के मनुष्य पर्याय का तो उपयोग किया नहीं। अपने घर में जो गाड़ के रखा था उसका तो उपयोग किया नहीं। इस घर की कह रहे, उस घर की तो पता है जिसको जो है, उस घर की भी और इस घर की भी, दोनों में जो गाड़ के रखा है उसकी तो परीक्षा हमने नहीं की कितने टन का सोना है, पर दूसरे के घर में जाकर खोजते रहे, परीक्षा करते रहे। इसलिए स्वयं की परीक्षा स्वयं के भावों से, स्वयं के परिणति से करनी होगी। जब तक मेरी स्वयं की सोच नहीं बदलेगी, दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक संसार बदलने से काम होने वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवान ने कितनों की परीक्षा की? तीर्थंकर भगवान ने कितनों की परीक्षा की? शिष्य तो गुरु की परीक्षा कर सकता है, पर महावीर भगवान ने गौतम की कितनी परीक्षा की? महावीर भगवान गए थे, महावीर भगवान परीक्षा करने के लिए नहीं गए थे, जबकि गौतम ही महावीर को समझाने गया था। महावीर भगवान नहीं गए थे गौतम को बुला लाओ, गौतम की परीक्षा करो, वो तो नियुक्त था, सौधम पहुंचा, भिन्न विषय है। पर गौतम जरूर गुरु की परीक्षा, कौन है गुरु, समझाने गया था। हमें दूसरों को नहीं, भगवान को नहीं, अन्य किसी को नहीं, अपने आप को समझने के लिए अपने आप की परीक्षा करनी होगी कि मैं कितना पानी में हूं, मैं कितना पानी में हूं। दूसरे का पानी नापने से काम नहीं होगा। हमारे पास तो चुल्लू भर भी पानी नहीं है,
हमारे पास तो वर्तमान में चुल्लू भर भी पानी नहीं है, पर दूसरों की सागर की गहराई नाप रहे हैं। स्वयं की अंजलि का पानी देख पल पल में छिन्न हो रहा है, पल पल में छिन्न हो रहा है। उसका तो भान हमें नहीं है, पर दूसरे का पल पल का भान है। ऐसा नहीं होता ना माँ? अपने घर में अपने बहू बेटे बेटा बेटी नाती पोते किसने क्या किया उसका शायद भान नहीं होगा, पर पड़ोसी के घर में सब कुछ पता है। किसके घर में किसका कितना कौन सा महीना चल रहा है वो तक याद है नहीं? अपने घर का पता नहीं, पर दूसरे घर की सब पता है। पड़ोसी की पता करने से काम नहीं होगा, ना इस पड़ोसी की ना इस पड़ोसी की। ये अपने स्वयं का भान करो, स्वयं की परीक्षा करो। जो साथ रह रहे हैं उनसे प्रेम करो, वात्सल्य से रहो तो कल्याण होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत सुंदर इसलिए सूत्र आचार्य भगवान दिखते हैं परीक्षा करने के लिए नहीं, जो जैसा सामने आता है उसके साथ वैसा व्यवहार भी करने को। ये तभी हम सब जीवों से प्रेम मैत्री रख सकते हैं जब हम अपनी परीक्षा करके दूसरों के साथ वात्सल्य प्रेम करुणा आदि से रह सकते। अमृत गति स्वामी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परस्त्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ते सदा ममात्मा विदधातु देव। दूसरे से प्रार्थना नहीं की, ये दृष्टि का खेल है, ये हमारी सोच का खेल है कि हम किसको कैसा देखना चाहते हैं। ये पक्का मानना, हम सामने वाले को अच्छा देखना चाहते हैं तो सामने वाला अच्छा मिलेगा, और सामने वाले की बुराई खोजना चाहते हैं तो हमें अली भाई सामने वाले की बुराई मिलेगी। इसलिए हम अच्छा देखें, अच्छा सोचे, अच्छा खाए और अच्छा विचार करें तो हमारा जीवन अच्छा होगा, अन्यथा अच्छा होने वाला नहीं है। समय हो गया है, समय हो गया है विनय भैया। घड़ी का नहीं, घड़ी का नहीं, निज घड़ी का, निज घड़ी का। माँ कितनी सुंदर वस्त्रों की घड़ी नहीं करते, कितनी सुंदर वस्त्रों की घड़ी करके हम घर में अलमारी में संभाल के रखते हैं। मैं जब भी उस वस्त्रों को पहनूंगा तो दुनिया देखे कि ये प्रेस की घड़ी वाली कपड़े हमने पहने हैं। जितना वस्त्रों की घड़ी दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हो, ऐसी कभी परिणामों की घड़ी बिठाई? कभी परिणामों को ये सोच के हमने घड़ी कर दिया, फोल्ड कर दिया कि मैं अगर इस तो दुनिया के सामने ऐसे ही दिखा दूं तो क्या होगा? कभी नहीं सोचा। जब तक यहाँ हम अपने परिणामों की अपने साथ घड़ी नहीं बिठा रहे हैं, महासिद्धालय की घड़ी के साथ घड़ी नहीं होगी। घड़ी का भी हो गया है और अपना भी हो गया है। करेंगे पुनः समय पे चर्चा। 4 सूत्रों को समझना है। जितना समय जब जैसा मिलेगा उतने समय को समझना है। पर सभी से बस इतना ही कह रहा हूं, जो समय और जो आपको साधन मिला है उसका सदुपयोग करो। परीक्षा नहीं, अपितु उनसे प्रेम और वात्सल्य से रहो। जो आपको आने वाले समय में आदित्य सागर जी और उनके संघ का वाचना के लिए जो सानिध्य मिल रहा है, मैं तो चाहता हूँ यहाँ जितने लोग यहाँ तक पीछे मोमना जी देखो, वे बेचारे दरवाजे पे खड़े होकर सुन रहे हैं। यही दृश्य उस पपोरा में भी जब वाचना प्रारंभ, मैंने सुना ऐसा कुछ है क्या? पक्का है ना? हमने तो आप ही ढीले हो जाए। बहुत अच्छी बात है। विनय भैया कह रहे 1 तारीख को स्थापना है। स्थापना महाराजों की, विनय भैया की नहीं है। हमें तो कह शीतकालीन वाचना इन दोनों की है। वे तो वाचना करेंगे ही, पर अगर आपको सौभाग्य प्राप्त करना है, आपको कुछ सीखना समझना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, तो ऐसा शायद कोई बिरला व्यक्ति ना हो कि जो उनकी वाचना में ना पहुंचे। क्या करें, वे तो हमारे लिए भी लगे थे, पर समय की कुछ, हाँ लगे तो रहना ही चाहिए। बिना लगे काम कैसे होगा? हाँ देखो राजा भैया कह रहे हैं, महाराज ने अभी कहा है कि 2 जगह हो जाएगा, फिर पुनः 1 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे। यही तो काम है। राजा की सोच होती है। हाँ
इतने भी पास में नहीं रहना चाहिए। माँ बोल दूं क्या? रोटी बनाते हो कच्ची की अच्छी कि जली हुई? अब आप ही जानो, महाराज जी बता रहे थोड़ी देर में। जो रोटी होती है, रोटी पकती कहाँ है? रोटी सिकती कहाँ है? अग्नि में ही। और रोटी जलती कहाँ है? अग्नि में ही। इसलिए इतना भी ना मिलो कि जल जाए और इतने भी दूर ना हो जाओ कि कच्चे रह जाए, मिलते विचरते रहेंगे। यही स्वभाव है। संयोग वियोग को प्राप्त करने से ही हमारा अनुयोग बदलने वाला है। जो मिला है उसका सदुपयोग करो और जो मिलने वाला है उसके लिए प्रयास करो। मिलना तभी संभव है जब हम प्रयास करेंगे, और जो मिला है उसका तभी आनंद आएगा जो उसको संभाल के रखेंगे। क्योंकि पुराना मिला हुआ उसका सदुपयोग संभालना जरूरी है। पुराने संबंधों के साथ प्रेम करो और नए संबंधों की परीक्षा नहीं, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, तो नियम से हमारा कल्याण और उत्थान हो सकता है। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय हो गया है। आधी माता ही उठ गई है, अब मैं उठ ही जाता हूँ। समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पर समय की बात करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज।